जय हिंद सभी साथियों को। मैं आप सबका साथी प्रकाश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई के अंदर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक और अर्धसैनिक बल के बारे में आप सबको बताएंगे। और मैंने पहले भी आप सब लोगों को बताया कि इन सब के बारे में वीडियो बनाने का हमारा केवल और केवल मकसद इतना सा है कि आप सब लोगों को भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बारे में मालूम चले, भारत के बच्चे को इस बारे में मालूम चले कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे जो सुरक्षा बल है, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार की उनकी ड्यूटी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो, चाहे पूर्वोत्तर के घने जंगल हो, चाहे हो हिंदुस्तान की विशाल सीमा रेखा, उन सभी पे हमारी सुरक्षा करने वाली एक ऐसा सुरक्षा बल जो शांति से हम सब लोगों की सुरक्षा करता है। जी हाँ, आप सब लोग बिल्कुल सही सोचे। हम इस वीडियो में बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल के बारे में, एसएसबी के बारे में। साथियों, मैं आपको लेके चलता हूँ एसएसबी की दुनिया में। इस दुनिया में हम क्या देखेंगे? इस दुनिया में हम देखेंगे एसएसबी के बलिदान, शौर्य, वीरता और भारत के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसबी के इतिहास और उसके गठन की, कि साथियों इस अर्धसैनिक बल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस वजह से इस बल का गठन किया गया। तो मैं आपको ले चलता हूँ सन 1962 में, जब भारत और चाइना की वार हुई थी, जिसे सिनो इंडिया वार कहते हैं। भारत और चाइना की वार के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि चीनी सेना भारतीय सेना पे हावी रही थी। चीनी सेना जो है वो भारतीय सेना पे भारी पड़ी थी। तो उसके बाद हिंदुस्तानियों को ऐसा लगने लगा कि वास्तव में चाइना की सेना है जो फ्यूचर में भी भारतीय सेना के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो सब लोगों को लगा कि एक ऐसा विशेष बल बनाने की ज़रूरत है जो विशेष रूप से यही कार्य करे कि चाइना की तरफ से जो आक्रमण किए जा रहे हैं उन आक्रमणों को नाकाम करे। तो उस समय गठन होता है एसएसबी का। जब एसएसबी का गठन हुआ तो उसका मुख्य यही काम था कि चाइना की तरफ से होने वाले आक्रमण को, भारतीय सीमा पर होने वाले आक्रमण को नाकाम करना और चाइनीज़ सेना की जो भारतीय जमीन को कब्जा करने की जो नापाक इरादे हैं, उन इरादों को नाकाम करने की। तो चलिए बताता हूं मैं आपको एसएसबी के गठन कब हुआ। साथियों, बात है 1963 की। 1963 के अंदर 15 मई 1963 को एसएसबी का गठन होता है। और जब इसका गठन हुआ था तब साथियों ये एसएसबी के नाम से नहीं जानी जाती थी। उस समय इसका नाम हुआ करता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। एसएसबी मतलब स्पेशल सर्विस ब्यूरो। इसका स्पेशल टास्क यही था कि चीनी सेना का आक्रमण रोकना और भारतीय जमीन पे जो चीनी सेना कब्जा करने की नापाक उसकी कोशिश है उसको नाकाम करना। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और सन जो इस बल का वर्तमान नाम है एसएसबी, ये इसे दिया गया था 15 दिसंबर 2003 को। जी हाँ साथियों, 15 दिसंबर 2003 को सशस्त्र सीमा बल का ये जो वर्तमान नाम है ये इसे मिला। अब बात करते हैं इसके कार्यक्षेत्र की। उस समय इसका कार्यक्षेत्र क्या था साथियों? केवल चीनी आक्रमण को रोकना था। लेकिन वर्तमान में आज जो इसका कार्यक्षेत्र है वो नेपाल और भूटान से भारत की लगने वाली 2450 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को सिक्योर करना, वहाँ के लोगों को सिक्योर करना और वहाँ से होने वाली तस्करी को नाकाम करना। आप सभी लोग जानते हैं कि बॉर्डर के ऊपर तस्करी का काम सबसे ज़्यादा होता है। ये जो लोकल बॉर्डर लगते हैं इन देशों से, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा तस्करी का काम होता है। दोनों देशों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माल सप्लाई करते हैं। जो कुछ चीज़ें इंडिया में सस्ती है, कुछ चीज़ें उधर सस्ती है, तो वो क्या करते हैं, उसको इंटरचेंज करके मुनाफा कमाते हैं या और कई प्रकार की तस्करी करते हैं। गांजा, भांग, अफीम, डोडा, बहुत सारी तस्करी होती है। उस तस्करी को रोकना ही इसका मुख्य काम है। और बॉर्डर के समीपी गांव जो है, उनके लोग जो है, उनको सुरक्षित रखना इस समय एसएसबी का कर्तव्य है साथियों। आज इस बल की अगर मैं संख्या की बात करूं तो इस बल की संख्या लगभग 95,000 के लगभग इसके अंदर बल सदस्य हैं। मतलब 95,000 फौजियों का ये बल वर्तमान में है। ये बल भी बाकी सभी अर्धसैनिक बलों की तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आता है, जिसका मुख्यालय जो होता है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में अगर इस बल के डीजी की बात करें, मतलब डायरेक्टर जनरल जो इसका महानिदेशक होता है, उसकी बात करें तो वो है अमृत मोहन प्रसाद। इन्होंने चार्ज किससे लिया था? जो इससे पहले इनके जो डीजी थे वो थे दलजीत सिंह चौधरी। वो वर्तमान में जो बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी, वही इससे पहले इस एसएसबी के डीजी हुआ करते थे।
अब साथियों मैं बात कर रहा था इसके सुरक्षा क्षेत्र की, तो इसका केवल इतना ही काम नहीं रह जाता कि ये नेपाल और भूटान से लगने वाली बॉर्डर की सुरक्षा ही करती है। इसके साथ साथ देश के अंदर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय, प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार की जैसे बाढ़ हो, भूकंप हो, ये जो भी आपदाएं प्राकृतिक आपदा देश के अंदर आती है उसके अंदर भी ये बल सबसे पहले देखने को मिलता है। मैं आपको लेके चलता हूँ 2015 के अंदर जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, तो उस भूकंप में उन लोगों को सहायता पहुंचाने वाला ये बल सबसे पहले वहां पहुंचा था। जैसा कि इस बल का आदर्श वाक्य है, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, मतलब सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड। सेवा करना, सुरक्षा करना और ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा बढ़ाना। तो इस बल का क्या काम रहता है? ये बल सुरक्षा के साथ साथ अपने आसपास के इलाकों के अंदर मेडिकल कैंप लगाता है, बच्चों की एजुकेशन का प्रबंध करता है और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर ये लोग त्यौहार भी मनाते हैं, जिससे वहाँ के आसपास में इन लोगों का भाईचारा भी बढ़ता है। तो इसके आदर्श वाक्य जो इसका मोटो है, जो आप देखोगे इसके जो बेंच आते हैं, कैप पे लगते हैं, बेल्ट पे लगते हैं, उन कैप में लिखा रहता है कि सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड। तो अब इस एसएसबी की दुनिया में मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ इसके शुरुआती दौर में कि इसमें एक जो जवान भर्ती होता है, एक नॉर्मल आदमी को कैसे एक जवान बनाया जाता है। साथियों, एक सिविल आदमी को एक ट्रेंड फौजी बनाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ये 9 महीने की विशेष ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर एक नॉर्मल सिविलियन को रनिंग, फिजिकल फिटनेस, फाइटिंग स्ट्रक्चर, उसको लड़ाई करने के गुर सिखाए जाते हैं। उसको देश के किसी भी प्रकार के टेम्परेचर में रहना हो, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, चाहे वो घने जंगल हो, इन सब के अंदर रहने के लिए उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। उस एक बार प्रिपेयर होने के बाद, चाहे वो हिमालय के पहाड़ हो, चाहे उत्तर पूर्वोत्तर के जंगल हो, उस बल सदस्य को कहीं भी ये समस्या नहीं आती, क्योंकि इसके ट्रेनिंग के अंदर उसकी इतनी फिजिकल फिटनेस कर दी जाती है और उसकी इतनी मेंटल फिटनेस कर दी जाती है कि वो आदमी कहीं भी मार नहीं खाता है और एक नॉर्मल आदमी 9 महीने के अंदर अंदर एक ट्रेंड फौजी बन जाता है। साथियों, अब बात करते हैं इसके व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन की। साथियों, एसएसबी के जवान बनना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। इसमें आपके पास होना चाहिए शेर जैसा जिगरा, तभी आप एक सेना के जवान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जगहों पर रखा जाता है, ऐसी ऐसी जगहों पे आपको रहना पड़ता है, ऐसी ऐसी जगहों पे आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, जहां पे कभी आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, कभी आपके ऊपर छत नहीं मिलेगी, बारिश में भीग रहे होंगे, गर्मी में तप रहे होंगे, सर्दी में ठिठुर रहे होंगे। ये सभी प्रकार की परिस्थितियाँ एक फ़ौजी के जीवन में आती है और बहुत बार ऐसा होता है कि एक जवान अपने परिवार के साथ बैठ के जो त्यौहार होते हैं वो बहुत कम मना पाता साथियों, क्योंकि फिर एक जवान ये त्यौहार नहीं मना पाता, इसका मतलब देश के बाकी लोग शांति से और सुरक्षा से अपने घर पे बैठे हुए अपने लोगों के साथ त्यौहार मनाते हैं। तो कई बार जवान जो होता है, नेटवर्क मिलता है तो अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करता है, वीडियो कॉल करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है अपने परिवार के साथ, उसके बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में एक फ़ौजी को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। और एसएसबी की अगर मैं बात करूँ तो इनकी तो ड्यूटी ही ऐसी रहती है, जैसे हिमालय के पहाड़ हो या पूर्वोत्तर के घने जंगल, मैंने शुरू में आपको बताया था, ऐसी जगहों पे इनकी ड्यूटी रहती है जहाँ से संपर्क साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एसएसबी का जवान बनना इतना आसान नहीं है साथियों। इसकी शौर्य गाथाओं की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो पराक्रम है वो इतना ज़बरदस्त रहा है आज तक, चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, हर जगह इस बल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और फर्स्ट रो के अंदर खड़ा रह के इस देश का युद्ध के अंदर नेतृत्व किया है। इस बल की एक एक टुकड़ी, एक एक जवान ने हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं। वो हमेशा इस देश के लिए, इस देश का प्रत्येक जवान याद रखेगा। अब आखिर में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि एसएसबी केवल एक अर्धसैनिक बल नहीं है, ये उन समर्पित युवाओं का एक परिवार है, जिस परिवार की वजह से आज हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार शांति और सुरक्षा से अपने घर में रहते हैं, अपने घर में सुरक्षा से बैठे रहते हैं। उनके लिए ये समर्पित परिवार, ये 95,000 लोगों का समर्पित परिवार आज देश की बॉर्डर पे अपनी सेवाएं दे रहा है। इसी की वजह से ही देश के बाकी लोग चैन और शांति से बैठे रहते हैं। तो इनके जवानों को सलाम, इनके जवानों को दुआएं हमारी कि आप सुरक्षित रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार देश की सेवाएं करते रहें।
ये जो मैं अभी आपको जो ये सीरीज चल रही है हमारी कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज, सभी अर्धसैनिक बल या पैरा फोर्सेस या आर्मर्ड फोर्सेस हो, उन सब के ऊपर वीडियो बनाने की, ये वीडियो में हम केवल उनका मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बल क्या करता है, कब इसका जन्म हुआ, कब ये बल बना। लेकिन इनकी डिटेल से जानकारी हम आप अगर कमेंट करेंगे तो आगे इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। पहले हम एक बार इनके सारे जो अर्धसैनिक बल है, उसके बाद आर्मर्ड फोर्सेज है, उसके बाद स्टेट पुलिस है, इनका मोटा मोटा स्ट्रक्चर आप सब लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार की इनकी ड्यूटी रहती है, किस प्रकार का इनका जीवन रहता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक बल को डिटेल से हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप इनमें सिलेक्शन हो सकते हैं, किस प्रकार की इनकी ड्यूटी रहती है, किस प्रकार एक जवान का डेली का दिन की प्रक्रिया रहती है। ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।